महाराष्ट्र के नवी मुंबई में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आईएमजीसी तालोजा इलाके में स्थित फैक्ट्री में यह भीषण आग लगी। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर फाइटर्स की टीम। नोएडा में एक बार फिर दिखा तेज रफ्तार थार का कहर। कई गाड़ियों में जोरदार टक्कर मारी, एक व्यक्ति घायल। पुलिस ने थार चालक को पकड़ लिया है, गाड़ी सीज कर दी है। उत्तर प्रदेश के हरदोई में चलती कार बनी आग का गोला। स्थानीय लोगों की मदद से बुझाई गई आग। आग बुझने के काफी देर बाद पहुंची फायर फाइटर्स की टीम। राजस्थान के जयपुर में चलती कार में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की पहुंचने तक जलकर खाक हुई कार। कार सवार 3 लोगों ने समय रहते कार से बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली। आज से महंगा हुआ रेलवे का सफर। तय दूरी के बाद बढ़ेगा मेल एक्सप्रेस का किराया। 500 किलोमीटर की नॉन एसी यात्रा करने वालों को 10 रुपए देने होंगे। दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारा पहुंचे बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन। वीर बाल दिवस के मौके पर टेका मत्था। देश की खुशहाली और तरक्की के लिए किया गया अरदास। बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी उनके साथ मौजूद रहे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह सुबह सैर पर निकले। नैनीताल के एसएसपी समेत कई बड़े अधिकारियों के साथ नए साल के जश्न की तैयारियों का मुख्यमंत्री ने जायजा लिया। बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन आज किस राज्य के दौरे पर जाने वाले हैं? बीएमसी चुनाव के लिए सियासी दलों का क्या है नया दांव? बिहार में किसकी पार्टी में टूट की जताई जा रही है आशंका? जानते हैं राजनीति की तमाम बड़ी खबरें फटाफट। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन का असम दौरा। आज और कल असम राज्य कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे। 2026 के असम विधानसभा चुनावों के लिए बनेगी अंतिम रूपरेखा। कांग्रेस की महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ गठबंधन की कोशिश। कांग्रेस आलाकमान ने स्थानीय नेतृत्व पर छोड़ा फैसला। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि गठबंधन के पक्ष में हैं बहुत से लोग। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव को लेकर एनसीपी अजित गुट ने चुनाव आयोग को सौंपी स्टार प्रचारकों की सूची। सूची में 40 स्टार प्रचारकों के नाम शामिल हैं। लिस्ट में अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे के भी नाम सबसे ऊपर हैं। ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष सख्त पंकज चौधरी ने कड़ी हिदायत दी है। पार्टी के जनप्रतिनिधि नकारात्मक राजनीति से दूर रहे। बीजेपी किसी परिवार, जाति या वर्ग के नाम पर राजनीति नहीं करती। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में बड़ी टूट हो सकती है। उपेंद्र का लिट्टी चोखा भोज छोड़कर नितिन नबीन से मिलने के लिए आरएलएम के 3 विधायक पहुंचे। 8 नेताओं ने आरएलएम से दिया इस्तीफा, जेडीयू ज्वाइन करने का ऐलान किया। बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव का दावा, हमारी पार्टी के संपर्क में आरजेडी के 25 विधायक हैं। तेजस्वी को हार नहीं हुई बर्दाश्त, इसलिए भागकर चले गए विदेश। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर लगाया परिवारवाद का आरोप। कहा कि बीजेपी ने देश को एक ही परिवार की बंधक बनी प्रवृत्ति से बाहर निकाला है। बीजेपी हर किसी के योगदान को दे रही है अवसर। मोदी के परिवारवाद वाले बयान पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य अजय कुमार लल्लू ने पूछा कि आपने क्यों नहीं लगाई कल्याण सिंह की मूर्ति? क्या आप करना चाहते हैं पिछड़ों का अपमान? प्रधानमंत्री के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि उन्होंने आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जी का अपमान किया है। इनके यहाँ नायक नहीं है, खलनायक है, इसलिए हमसे लेते हैं नायक। एमपी में मठ मंदिरों की जमीन नीलामी पर दिग्विजय सिंह का तीखा विरोध। कहा कि पुजारियों की आजीविका पर सीधा असर होगा। इससे सनातन धर्म पर कुटाराघात नहीं रुका तो होगा आंदोलन। पश्चिम बंगाल के मंत्री फरहाद हाकिम का केंद्र सरकार पर देश की एकता तोड़ने का आरोप। कहा कि हम साथ मनाते हैं ईद और दुर्गा काली पूजा। चुनाव जीतने के लिए डबल इंजन की सरकार तोड़ रही है एकता। नवनीत राणा के बयान पर कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार का तंज। कहा कि नवनीत राणा ने कुछ भी गलत नहीं कहा है। सभी हिंदुओं को पैदा करने चाहिए 4 बच्चे, उनमें से 3 छोड़ आना चाहिए नवनीत राणा के घर। समाजवादी पार्टी की मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न देने की मांग। पार्टी नेता रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि धरती पुत्र मुलायम थे, करोड़ों लोगों के मसीहा, उन्हें दी जाए भारत रत्न की उपाधि। और आइए फटाफट 9 सेकंड न्यूज में आपको दिखा देते हैं देश से जुड़ी कुछ और अहम खबरें। देश में आज मनाया जा रहा वीर बाल दिवस। पीएम मोदी भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय आयोजन में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाने वाले बच्चे भी शामिल होंगे।
आज से दिल्ली में मुख्य सचिवों का 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हो रहा है। पीएम मोदी करेंगे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता। केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ युवा जिला कलेक्टर के भी शामिल होने की है संभावना। उड़ान रद्द होने से प्रभावित होने वालों को आज से इंडिगो देगा 10,000 रुपए का ट्रैवल वाउचर। 3, 4 और 5 दिसंबर को रद्द हुई थी उड़ानें। सरकारी नियमों के तहत जारी मुआवजे से अलग होगा ये वाउचर। लखनऊ में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम खत्म होते ही गमले चुराने लगे लोग। प्रेरणा स्थल में सजाए गए गमलों को चुराते नजर आए लोग। वीडियो हुआ वायरल। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ग्रामीणों के लिए बड़ी राहत। नदी पर पुल के निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपए का बजट मंजूर हो गया है। इलाके के 20 गांव के ग्रामीणों को सहूलियत होगी। एनएसयूआई की उन्नाव रेप पीड़िता मामले में पीएम मोदी को ज्ञापन देने की कोशिश। ज्ञापन देने से पहले ही लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान जमकर धक्का मुक्की भी हुई। रेप पीड़िता पर हंसने के आरोपों पर कांग्रेस का ओपी राजभर पर तीखा हमला। कहा कि रेप पीड़िता मांग रही न्याय, लेकिन यूपी के 2 मंत्रियों द्वारा यानी कि ओपी राजभर और दयाशंकर को रेप पीड़ित की बेबसी पर हंसी आती है। उन्नाव रेप पीड़िता से मुलाकात के दौरान राहुल और सोनिया की आंख में आंसू आने की खबरें। कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि जिसमें भी मानवता होगी उसमें आएंगी ऐसी भावनाएं। यूपी के मंत्री ओपी राजभर ने रेप आरोपी सेंगर के नाम में जी लगाकर सम्मानित किया उन्हें। बोले, कोर्ट ने कहा है कि पीड़िता के घर से 5 किलोमीटर दूर रहेंगे सेंगर जी। फैसले के खिलाफ सीबीआई जा रही है सुप्रीम कोर्ट। पुणे के कुंडवा में अवैध शराब की सूचना पर पुलिस की छापेमारी में चौंका देने वाला खुलासा हुआ। एक अलमारी से मिला 1 करोड़ रुपए कैश। पुलिस ने आयकर विभाग को दी मामले की जानकारी। नए साल से पहले ही लोगों पर छाई खुमारी। हिमाचल प्रदेश के मनाली में क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर पर्यटकों में काफी उत्साह है। गानों पर जमकर नाचते हुए नजर आए लोग। अरावली को लेकर हरियाणा से राजस्थान तक क्यों मचा हुआ है सियासी कोहराम? अरावली को बचाने की मुहिम क्यों आखिर छेड़ी गई? पूरी खबर समझिए 9 सेकंड न्यूज में फटाफट। अरावली पर केंद्र की नई परिभाषा का विरोध हो रहा है। जयपुर में आज एनएसयूआई केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। अरावली बचाओ भविष्य बचाओ मार्च में सचिन पायलट भी शामिल होंगे। अरावली के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय का केंद्र पर निशाना। कहा कि अरावली पहाड़ों की वजह से सुरक्षित है दिल्ली। सरकार ने बदल दी पहाड़ की परिभाषा। देश भर में हो रहा विरोध प्रदर्शन। अरावली मामले पर कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि खनन रोकने के केंद्र के आदेश में कुछ नया नहीं, ये तो पहले ही कह चुका है सुप्रीम कोर्ट। खनन माफिया को बैकडोर से लीज देने की तैयारी में है सरकार। पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बीजेपी पर लगाया अरावली को खत्म करने की कोशिश का आरोप। कहा कि कई सरकारी आदेश के बाद भी जारी है खनन, हर हाल में रोकनी होगी माइनिंग। अरावली के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस पर लगाया गुमराह करने का आरोप। कहा कि विपक्ष ने पहले भी गैर जरूरी चीजों को मुद्दा बनाने की कोशिश की है। अब विपक्ष की झूठ की राजनीति जनता के सामने आई। एयर प्यूरिफायर से जुड़ी याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। मेडिकल डिवाइस घोषित करने और जीएसटी 18% से घटाकर 5% करने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई है। 9 सेकंड न्यूज में अब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के खिलाफ हो रहे विरोध से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आइए जानते हैं फटाफट। उस्मान हादी की कब्र पर जा सकते हैं खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान। 17 साल बाद हुई तारिक की स्वदेश वापसी। तारिक रहमान का स्वागत करने के लिए ढाका की सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग उमड़े। हिंदू युवक अमृत मंडल की हत्या को लेकर बांग्लादेश की सफाई। कहा कि ये नहीं था सांप्रदायिक हमला, आतंकवादी गतिविधियों के कारण पैदा हुई स्थिति के कारण ये घटना हुई है। अमृत मंडल को बताया बड़ा अपराधी। राजस्थान के जयपुर में बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन। अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर जलाया मोहम्मद यूनुस सरकार का पुतला। नोएडा में बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही घटनाओं को लेकर जाहिर किया आक्रोश। मोहम्मद यूनुस का पुतला जलाकर जाहिर की अपनी नाराजगी। और आइए 9 सेकंड न्यूज में फटाफट आपको दिखा देते हैं अपराध जगत की बड़ी और अहम खबरें। हरिद्वार में पुलिस कस्टडी के दौरान गैंगस्टर पर फायरिंग का मामला। पुलिस ने फायरिंग करने वाले दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया। खानपुर क्षेत्र के जंगलों में गन्ने के खेत से हुई गिरफ्तारी। बिहार के हाजीपुर में शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई। जंगल में चल रही कच्ची शराब बनाने की भट्टियां नष्ट। मौके से बड़ी मात्रा में शराब का सामान और उपकरण बरामद किया गया। बिहार के मुंगेर में पकड़ी गई सिगरेट की अवैध फैक्ट्री। मौके से
बड़ी मात्रा में ब्रांडेड सिगरेट के डिब्बे और पैकिंग का सामान बरामद हुआ है। पुलिस ने फैक्ट्री से 3 लोगों को 4 हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर सहित ओडिशा तक फैला सिगरेट फैक्ट्री का यह सिंडिकेट। छापेमारी के दौरान फैक्ट्री से 85.5 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है। गिरोह के बाकी लोगों की तलाश कर रही है पुलिस। बिहार के पटना में चाय की दुकान की आड़ में चल रहे ड्रग्स रैकेट का हुआ खुलासा। छापेमारी के दौरान 545 ग्राम स्मैक और 558 ग्राम चरस बरामद। मौके से 12 लाख रुपए कैश और सोने चांदी की ज्वेलरी भी बरामद हुई है। पटना में पकड़े गए ड्रग्स रैकेट को लेकर खुलासा हुआ। नेपाल तक फैला हुआ था यह नेटवर्क। पूरा परिवार मिलकर घर से ही नेटवर्क चला रहा था। बाहर से ड्रग्स मंगवाकर पुड़िया बनाकर इसको सप्लाई किया करते थे। 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में पारिवारिक विवाद में 2 लोगों की हत्या के आरोप में टीएमसी के नेता समेत 6 लोग गिरफ्तार। लाठी और लोहे की छड़ों से पीटकर 2 लोगों की हत्या की गई थी। गोरखपुर में महिला की हत्या में पिता गिरफ्तार किया गया। हत्या के बाद गड्ढा खोदकर दफना दी थी लाश। गला दबाकर की थी पत्नी की हत्या। पारिवारिक विवाद के चलते यह वारदात हुई। बुलंदशहर में बैंक अकाउंट से ठगी का मामला आया सामने। 25,000 के इनामी बैंक मैनेजर समेत 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए। एसएमएस अलर्ट बंद कर लोगों के अकाउंट से निकाली गई थी करोड़ों रुपए की रकम। गुरुग्राम से एक फार्म हाउस पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की। अवैध पार्टी और जुआ खिलाने के आरोप में 6 नाइजीरियन समेत 18 लोग गिरफ्तार किए गए। मौके से 3,20,000 रुपए कैश बरामद हुआ है। 5 लाख रुपए मूल्य की शराब भी जब्त की गई। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में 2 ज्वेलरी शॉप के अंदर घुसे हथियारों से लैस बदमाश 2 दुकानों से लाखों का सामान चोरी किया। 10 से 12 बताई जा रही है बदमाशों की संख्या। सीसीटीवी के जरिए तफ्तीश में जुटी पुलिस। और आइए अब 9 सेकंड न्यूज में फटाफट आपको दिखा देते हैं देश के अलग अलग राज्यों की बड़ी और अहम खबरें। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में एक ही परिवार की 4 लोगों की मौत हो गई। परिवार के 2 लोगों ने ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। माता पिता के शव फांसी के फंदे पर लटके मिले। पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। मध्य प्रदेश के रतलाम में मोड़ पर मुड़ते समय पलटा ट्रक। सड़क पर बिखरा ट्रक में लदा हुआ सामान। सड़क के दूसरे किनारे पर चल रहे कई लोग ट्रक की चपेट में आकर घायल हो गए। पन्ना जिले में आयोजित सांसद खेल महोत्सव में हिस्सा लेने के लिए गए 7 से 8 बच्चे बीमार पड़ गए। सभी बच्चों को कटनी जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फूड पॉइजनिंग के कारण बिगड़ी बच्चों की तबीयत। उत्तरकाशी की यमुना घाटी इलाके में जंगल में लगी भीषण आग। सर्दी के मौसम में जंगल में आग लगने से सवालों में है वन विभाग। अपर यमुना वन प्रभाग से लेकर टॉस वन प्रभाग तक की आग फैली हुई है। बहराइच में अब भेड़िए के बाद तेंदुए का आतंक जारी। बीते 24 घंटे के दौरान 5 लोगों पर हमला किया। घायलों को कराया गया है अस्पताल में भर्ती। वन विभाग से इलाके में गश्त बढ़ाने की मांग की गई। मुरादाबाद में खेत में काम कर रहे किसान पर तेंदुए ने अटैक कर दिया। गनीमत रही कि किसान ने किसी तरह से तेंदुए के कब्जे से खुद को छुड़ाया। घायल हालत में अस्पताल में भर्ती। इलाके में गश्त कर रही है वन विभाग की टीम। दिल्ली एनसीआर में सर्दी बढ़ने के साथ ही सरकार की तरफ से की गई है और भी ज्यादा रैन बसेरों की व्यवस्था। रैन बसेरों में जाकर निःशुल्क आसरा ले सकते हैं जरूरतमंद लोग। मध्य प्रदेश के विदिशा में बजरंग दल कार्यकर्ताओं का हंगामा। क्रिसमस कार्यक्रम की आड़ में धर्म परिवर्तन का लगाया गया आरोप। हंगामा बढ़ने पर पुलिस को दी गई जानकारी। लखनऊ में क्रिसमस के मौके पर लगे हरे कृष्णा हरे राम के जयकारे। इस्कॉन टेम्पल की टीम ने चर्च से कुछ ही दूरी पर यह कीर्तन किया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक मॉल के अंदर हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने तोड़फोड़ कर दी। क्रिसमस का कार्यक्रम होता देख भड़के लोग। कांकेर में हुई घटना को लेकर हिंदू संगठनों ने छत्तीसगढ़ में बुलाया बंद। ईसाइयों पर हमलों को लेकर पीएम मोदी पर टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन का निशाना। पीएम की क्रिसमस पोस्ट में प्यार, शांति और करुणा के शाश्वत संदेश का जिक्र। टीएमसी नेता ने पीएम की पोस्ट पर पूछे सवाल। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, रामनवमी हनुमान जयंती पर मस्जिदों के बाहर बजाते हैं डीजे। क्रिसमस पर चर्च के बाहर पढ़ते हैं हनुमान चालीसा। हिंदू धर्म के नहीं हो सकते ये गुंडे, ना ही इनका हो सकता है भारतीय सभ्यता से नाता। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने धार्मिक स्थलों के सामने प्रदर्शन करने को बताया गलत। मस्जिद के सामने गीता पाठ या फिर मंदिर के सामने कुरान पाठ करना सही नहीं होता। इससे धार्मिकता नहीं बल्कि फैलता है धार्मिक तनाव। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने कहा कि पीएम मोदी के क्रिसमस समारोह के शामिल होने के बीच बहुसंख्यक समुदाय के नाम पर
हमले और दंगे हुए देश को देते हैं परेशान करने वाला संदेश।